हे गाइस, तो ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा नहीं होता, लास्ट में याद आ जाती है हाँ भाई पेपर भी देना है, ठीक है, तो उनके लिए है ताकि वो नंबर ला पाए या उन्हें कुछ तो समझ में आए, एटलीस्ट लास्ट में डरे ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो मैं इस पूरे चैप्टर को 3 भागों में बांटूंगा, ठीक है। पहला भाग कूलम्ब्स लॉ तक रहेगा। तो चलो भैया समझते हैं इस चीज़ को। इस चैप्टर की जो शुरुआत है ना, वो शुरुआत होती है देखो कुछ इस तरह से, नाम से शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह, तो समझते हैं क्या। तो पहले ना एक मान लो, एक आपके पास एक ग्लास रॉड है, मान लेते हैं, कमॉन क्या है, ग्लास रॉड है, और ये क्या है, सिल्क है। अरे कमॉन क्या है, सिल्क है, सिल्क का कपड़ा है। तुमने इसको दोनों को रगड़ा, मतलब इसको इस पे रगड़ दिया, ऐसे ग्लास रॉड को सिल्क पे रगड़ दिया एकदम तूने, ठीक है, मस्त ढंग से रगड़ दिया। तो भाई इसमें चार्जेस ये ना इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, ये बोल सकते हो आप कि ये चार्ज हो जाता है। कमॉन क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। हम कहते हैं चार्ज हो गया, क्यों, ये भाई चिपकाने लग जाता है चीज़ों को। किन किन चीज़ों को, जैसे पेपर्स ले लिए तुमने, तो उनको ही अपने छोटे छोटे पीसेस पेपर के उनको चिपकाने लग जाएगा, या अगर बोलो छोटे छोटे स्ट्रॉज होते हैं उनको चिपकाने लग जाएगा। तो अब क्या हुआ, सुनो मेरी बात, अब तुमने कहीं घर में भी देखा होगा, कभी बच्चे करते थे ना ऐसा, स्केल लेते थे और सर पे ऐसे रगड़ते थे और ऐसे ऐसे करके चिपका देते थे छोटे छोटे पन्नों को। तो उसमें भी, उस केस में भी क्या होता है, उस स्केल चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या ये चीज़ें हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ये सीखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ तो समझ, अब पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर तुम्हें पता हो, देखो मान लो ये है, ये कोई रॉड है, तो ये अगर मैं बोलूँ इस पे अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिए, या ऐसा बोलूँ कि चार्जेस इसमें ट्रांसफ़र हुए, सारा खेल ना चार्जेस का, किसी में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आता कब है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र का होता है। तो अगर मान लो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस पर गए, मान लो इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हुए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। कोई सब्सटेंस न्यूट्रल कब होता है, कोई मेटेरियल न्यूट्रल कब है, जब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो उसके एटम्स पे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया इसमें, तो भाई ये चार्ज हो जाएगा। और कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या करा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूँ तो भाई इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और ये कहला देगा क्या, ये कहा जाएगा क्या, पॉजिटिवली चार्ज। ये रॉड, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूँ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर चले गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे थे, है ना, तब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, है ना। तो सारा खेल तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तभी कोई बॉडी चार्ज हो सकती है। मज़ेदार है। अब देखो भाई, तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब सीखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं। वैसे तो हम सबको पता है यार कि इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या, बट कई बार हम बोल नहीं पाते कि है क्या हो। पता है कि क्या है पर बोल नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो मान लो कोई आपके पास रॉड है, ठीक है, कोई बॉडी है आपके पास, तो ये किससे बनी हुई है, ठीक है, ये रॉड है आपके पास कोई, ठीक है, और ये क्या करा गया, इसके अंदर क्या है, ऐसे ये है एटम्स है, ठीक है। अब एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कम ऑन, क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर क्या है, एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कुछ जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे ले लेते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, जैसे ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इन पे तुमने सुना होगा, इस पे बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो आगे ना चार्ज शब्द कहाँ से आ रहा है, मतलब ये जो चार्ज जो है वो कौन कैरी करता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैरी करते हैं। सीधी सी बात है, इनके पास है ये प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। ऑलरेडी उसके अंदर है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसकी, मटेरियल की। जो कौन कैरी करता है, जो किसके पास है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई मैं आपको शॉर्टकट में पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जल्दी में मेन टॉपिक आपके चाहे ताकि क्लियर हो जाए।
ठीक है, वरना ये काफ़ी डिटेल में है, बहुत आराम से पढ़ाया जा सकता है। डिटेल के लिए आगे लेक्चर्स आएंगे अगर ये अच्छा हुआ तो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इतना तो हमने सीख लिया कि पार्टिकल्स क्या हुए, चार्जेस क्या हुए। चार्जेस किसके पास होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास होते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनके पास क्या है? चार्जेस है। और चार्जेस यानी कि मेटेरियल के अंदर ही है वो सब, तो मेटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्जेस किसी और से ट्रांसफ़र करे जा सकते हो, किसी और से इनहेरिट कर सकता हो मटेरियल, है ना। जैसे बाहर से ले लिया या अंदर से दे दिया, तो ये किसी और से भी तो ले सकता है चार्जेस। अभी तो बोला अगर कोई रॉड पे, कम ऑन यार समझो, अगर कोई रॉड है उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आए तो उसने इनहेरिट करा वहाँ से, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो इस मटेरियल के अंदर है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इस मटेरियल की है जो कौन कैरी करके चल रहा है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैरी करके चल रहे हैं इन सब चीज, इनको चार्जेस को। जैसे इलेक्ट्रॉन कैरी करके चलता है, ठीक है। तो प्रोटॉन के पास होता है क्या? चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है? चार्ज होता है। तो ये भी समझ में आ गया कि चार्जेस होते क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज हमने सीख लिया कि कैसे कोई बॉडी चार्ज करी जा सकती है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज कितने तरीके से करा जा सकता है चार्जिंग, तो भाई याद रखना 3 मेथड से करा जा सकता है आप, ठीक है। पहला मेथड क्या है? एक तो था जो हमने अभी पढ़ा जिसको बोलते हैं भाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से करा जा सकता है। दूसरा, सुनो मेरी बात, दूसरा जो करा जा सकता है वो कंडक्शन से करा जा सकता है। कम ऑन, क्या? कंडक्शन। और तीसरा जो करा जा सकता है वो है इंडक्शन। इसको हमने डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा नॉर्मल। फ्रिक्शन तुम्हें नाम से पता चल रहा है, रगड़ना है यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे ग्लास रॉड को सिल पे रगड़ते हैं तब ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का, आप बोल सकते हो। कंडक्शन क्या होता है? यहाँ पे बॉडी का टच कांटेक्ट होना जरूरी है। अगर कोई बॉडी ऐसे है और दूसरी बॉडी आई, इस पर टच कराओगे तब चार्जेस का ट्रांसफ़र होएगा। इंडक्शन में कोई टच की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बिना टच करे क्या हो जाता है? चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। या मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, ये जब मैं डिटेल लेक्चर लूँगा वहाँ में ये सारे बहुत मज़ेदार ढंग से बताऊँगा। अभी हमें पेपर के लिए पढ़ना है, 1 नाइट फाइट वाला सीन है यार, तो थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है किसके अब जिनसे क्वेश्चन आता है पहले थोड़ा सा सीख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, कम ऑन, क्या? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है? देखो भाई ये सबको पता है। भाई सुन मेरी बात, चार्जेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है क्या? नेगेटिव चार्ज। ढंग 3 चेक, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, ये तो तुझे पता था। अब सुन, चार्जेस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर तुझे एक और बात पता थी भैया, क्या? कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। Whereas जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये भी तुम्हें समझ में आ गया भैया। तीसरा समझते हैं, कम ऑन यार। चार्जेस जो होते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कम ऑन, क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि आप सुनो एक और चीज़, हाँ, इसको ना ऐसा, इनकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कुलम्ब होती है। कम ऑन, क्या होती है? कुलम्ब होती है। कुलम्ब में इनको नापते हैं। अगर मैं बोलूँ इतना चार्ज है तो कितना, मतलब 5 कुलम्ब, 10 कुलम्ब, ऐसे। तो चौथी बात आती है, सुनो, चौथी बात आती है कि चार्ज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कंजर्व्ड होते हैं। कम ऑन, क्या होते हैं? चार्ज इज कंजर्व्ड। हमेशा किसी सिस्टम में चार्ज जो रहता है वो कंजर्व्ड रहता है। कम ऑन, क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। मतलब चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कम ऑन यार, एक बॉडी से चार्जेस दूसरे बॉडी में जाए जा सकते हैं, लेकिन हमेशा चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कम ऑन यार, ये तो तुम्हें पता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, वैसी यही है चार्ज का कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट चीज समझते हैं। हाँ, ये इनवेरिएंट होता है। चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का क्या मतलब हुआ? इनवेरिएंट का मतलब होता है ना कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इनकी जो वैल्यू है ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। कम ऑन, क्या नहीं करती? डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या कि अगर जो कोई चार्जेस है ना, चार्ज जो होते हैं, या चार्जेस लिखूँ मैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या? अभी बताता हूँ, 1 मिनट। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। सुनो भाई, अगर मान ले तेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन गन है, मान लेते हैं
कुछ भी बना रहा हूँ मैं, ये ऐसी नहीं होती गन है, ठीक है, ये मैं ऐसा मत समझना, ऐसे होती है इलेक्ट्रॉन गन, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से क्या मान रहा हूँ मैं, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन की बीम छोड़ी, कम ऑन क्या छोड़ी, इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ी, है ना। अब मैंने बोला कुछ ऐसा मैंने करा कि इसकी स्पीड बहुत, अभी जो स्पीड थी वो v थी, अब कुछ देर बाद इसकी स्पीड इंक्रीमेंट हो रही है, इन चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है उसकी स्पीड तेज हो रही है, कम ऑन बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मैंने क्या बोल रहा हूँ इनवेरिएंट का मतलब पता जो चार्जेस होते हैं ना उन पे जो जैसे इलेक्ट्रॉन है इन पे जो चार्ज है, जैसे ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये जो चार्ज है ना इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कितनी भी रफ्तार बढ़ा ले इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, जो चार्ज कैरी करके चल रहे हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली अगर तू वेलोसिटी बढ़ाएगा, ध्यान रख ये बात। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ बट आई नो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, सुनो एक और प्रॉपर्टी कितनी होगी थी, प्रॉपर्टी मुझे तो याद भी नहीं कितनी लिख दी मैंने, जो भी है ये यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, देखो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो दैट्स द रीज़न वाई इनके ये क्या करा जा सकते हैं, डायरेक्ट ऐड करे जा सकते हैं, तो दे हैव एडिटिव प्रॉपर्टी, कम ऑन क्या एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब क्या, अगर मान लो कोई बॉडी है, ये टोटल चार्ज जो है इसमें Q है और ये बना है छोटे छोटे चार्जेस से, ऐसे Q1 Q2 Q3 जो भी है, तो आप सीधा ऐड कर सकते हो Q1 Q2 Q3 ऐसे ऐसे करके सो ऑन जो भी है, तो आप इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, चार्जेस कैन बी एडेड डायरेक्टली, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे सवाल आता है, जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, दैट इज़ चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, कमान क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, सॉरी ये थोड़ा निकल गया यहाँ से, तो चार्जेस जो होते हैं कमान क्या, या चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। भाई अब बात आई ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब मैं अगर आपको समझाऊं, थोड़ा ध्यान से समझना, मान लो अगर मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं या कोई दीवार बना रहा हूं, भाई ये ईंट 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 करके तो बनेगी, तो एक ईंट इसका सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब जो पूरी बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट बोली जाए वो ये यूनिट है, इसको कचुम्बर बना के तो नहीं बनाना ना हमें तो ऐसी ऐसी करके, ये मिनिमम इतनी साइज तो होना चाहिए उसका ब्रिक का, और तब करके ऐसे बनाएंगे, कचुम्बर बना के थोड़ा ना बनाएंगे यार बिल्डिंग को। तो यही बोला गया है कि ऐसे ही है क्वांटाइजेशन में भी, कि अगर तेरे पास कोई बॉडी है, टोटल कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर जो टोटल चार्ज होगा ना, किसी पे भी अगर ये जो टोटल चार्ज होगा, अगर मैं क्यू की बात करूँ कि इस पर टोटल चार्ज है क्यू, तो वो बना होगा नंबर ऑफ चार्जेस, जो जितने भी इसमें चार्जेस हैं, ठीक है, जितने भी चार्जेस है वो इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे हमेशा, तो जितने भी जो चार्जेस हैं और सबसे छोटी वैल्यू ऑफ चार्ज, सबसे छोटी यूनिट जो सबसे छोटी वैल्यू जो होती है ना चार्ज की, वो ई होती है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मान ले ये किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ना, तो थोड़ा ऐसा समझते हैं, मान ले कोई बड़ा सा बॉडी है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान ले वाटर ड्रॉपलेट है और बोला कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर मान लो 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे बोल दिया इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, चार्जेस, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n ये है 2 × 10⁻³ और हर एक n पे, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, मिनिमम चार्ज तो इतना होता है सब में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे तो खैर इतना ही होता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे सबसे छोटी वैल्यू जो चार्ज की वो यही है, ई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, क्वांटाइजेशन का मतलब समझो कि अगर किसी बॉडी का टोटल चार्ज निकालना है, वो कैसे निकाला जाएगा, कम ऑन क्या, वो निकाला जाएगा कैसे, कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो अलग अलग डेफिनेशन आपको देखने को मिल सकती है, आप एक बार प्रेफर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी। तो 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, जो भी है, ओके, प्लस माइनस आप लगा सकते हो, आप इसको ऐसे लगा सकते हो प्लस माइनस, ठीक है, तो मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ, इसी में लिख लेता हूँ, समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब देखो भाई मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया क्वांटाइजेशन, ओके, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते चलते हैं अब आगे। हाँ, अब शुरू होता है कूलम्स लॉ, कम ऑन क्या, कूलम्स लॉ। क्वांटाइजेशन को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिटेल वीडियो जब बनाऊंगा तो वहाँ पे आराम से उसको तसल्ली से समझाऊंगा। अभी मैंने बस सिर्फ छोटी सी बात बोली कि अगर किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है ना, वो
इंटीग्रल मल्टीपल में होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज के, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई आपके पास बॉडी है और इस पर ये बोला गया कि इस पर बहुत सारे चार्जेस है, मान लो इस पर बोल दिया कि 3 × 10⁻² चार्जेस है इसके पास, मुझे नहीं बोला गया पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, मतलब अभी ऐसा बोला गया चार्जेस है कि इस पर जो है सारे इतने नंबर ऑफ चार्जेस है। अब तुम क्या करोगे कि पूरी बॉडी में कितना टोटल चार्ज होगा, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ चार्जेस ये रहे जितने हैं उसके अंदर और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ई ये रहा, वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बस ऐसा ही था इसका क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कमॉन क्या। अब जो मेन बात, जो मेरा मेन मकसद था इस वीडियो का वो ये था जो अब हम पढ़ रहे हैं। अरे कमॉन यार, बी एनर्जेटिक, पेपर है तेरा, पढ़ना है तुझे तो बेटा ध्यान दे। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता लाइफ में तुम्हारा। तो देखो, कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। चलो यार ध्यान से समझना, मजेदार है ये वाला, भूलना मत। पहली बात मैं तुम्हें बताऊं, कूलम्स लॉ जो था वो वैलिड था सिर्फ है, मतलब कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। कमान किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। मान लो दिस इज Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, कमान क्या, Q1 एंड Q2। भाई इन दोनों के, ये दोनों मान लो कुछ r दूरी पे है। अब मैंने क्या बोला, इसके बीच में ना अभी स्पेस है, स्पेस में मान लो हवा है, चलो हवा ले लेते हैं। ठीक है, अब सुन, ये क्या करता है, इस पे फोर्स लगाएगा और ये क्या करता है, इस पे फोर्स लगाएगा। अभी मैं बाहर को इसलिए ले रहा हूँ, मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कमान क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो अब इस लॉ में ये बताया गया है कि कैसे दो पॉइंट चार्जेस आपस में फोर्स लगाते हैं, मतलब कितना फोर्स लगाते हैं, ये बोलने का मतलब है। तो उसने बोला ये एक एम्पेरिकल लॉ है। कमॉन, कैसा लॉ है, एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। अब देखो क्या गया, एफ इसने बोला, यहाँ पे बताया गया कूलम्ब भाई साहब ने कि जो फोर्स इन पे लगता है ना, जो यहाँ से तुम फोर्स देखोगे, ये जो फोर्सेस लगते हैं, फोर्स ऑन 1 बाय सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट, ये जो फोर्सेस लगते हैं एक दूसरे पे, इन पे चार्जेस पे, ये जो होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। कमान क्या, और जो ये फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कमान क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई साहब अगर आप क्या करोगे, इन दोनों को, इसका इक्वेशन और ये बना ली दूसरी इक्वेशन, अगर आप इसको एक साथ लिख लो, चलो Q1 Q2 अपॉन r², ऐसा। तो भाई जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएगा ना तो एक इज इक्वल टू आएगा, एक क्या आएगा, स्मॉल के आएगा। एंड दिस इज व्हाट, स्मॉल बात आती है, ये क्या है, ये खतरनाक चीज़ है भाई, न्यूमेरिकल्स में तो यही घुमाता है। तो ये है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। कमान क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अरे कमान क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, हम पढ़ रहे हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जेस जहाँ पे रुके हुए हैं, ये लॉ जो है चार्जेस रुके हुए के लिए लागू होता है। ये चार्जेस यहाँ पे रुके हुए, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस रिलेटेड, स्टैटिक मतलब रुके हुए। तो चार्जेस यहाँ पे रुके हुए हैं और उन्हीं का एक कांस्टेंट निकला है जब हमने रिलेशन निकाला, दैट इज के। अब इस स्मॉल के की वैल्यू क्या होती है बाबा, दिस इज 1/4πε0। कमान क्या, 1/4πε0। भाई साहब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बात आती है के का रोल क्या है। के ना बहुत कुछ बता रहा है, देखते जाओ। के, ये देखो के डिपेंड कर रहा है ε0 पे। अब बात आई है ε0 क्या है भाई साहब। ε0 पता क्या होता है, ε0 इसको बोला जाता है, ये परमिटिविटी होती है। अगर कभी एप्सिलॉन आया मान ले तो ऐसे समझाता हूँ, देखो परमिटिविटी, एप्सिलॉन बताता है परमिटिविटी को। कमान किसको, परमिटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, परमिटिविटी मतलब ये जो ये परमिटिविटी किसकी होगी, पहली बात बता दो, किस चीज़ की हो सकती है परमिटिविटी, ये किसकी होगी, किसी मीडियम की होगी। अरे कमान किसकी होगी, मीडियम की होगी। ध्यान रखना, ये परमिटिविटी किसी मीडियम की होगी, हर एक मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होगी। अब इसका मतलब क्या है भैया परमिटिविटी का। ठीक है, थोड़ा सा रुको, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसे ताकि मैं ढंग से समझा पाऊँ। ओके, चलो भाई मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था k इज इक्वल टू 1/4πε0, ऐसा लिखा था मैंने, है ना। k की वैल्यू ये होती है, मतलब k को ऐसा लिखा जाता है अगर कभी एयर है बीच में, तब ये ε0 आता है। अब देखो पहले मैं नॉर्मल जनरल वे में लिखता हूँ, ठीक है। k इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन। अब व्हाट डू यू मीन बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बताता है परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी है, परमिटिविटी हमेशा किसी मीडियम की होगी। कमान किसकी होगी, किसी मीडियम की होगी। ठीक है, अगर ये अब परमिटिविटी बात आती है, परमिटिविटी का मतलब क्या है, तो मेरी बात सुन रहे बाबा, परमिटिविटी का मतलब होता क्या है, परमिटिविटी का मतलब होता है कि ये जो मीडियम है ना,
ये जो बीच में जो मीडियम है ये कितना अलाउ कर रहा है इन दोनों चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने के लिए। कम ऑन, क्या कितना अलाउ कर रहा है एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए, ये बताता है ये शब्द परमिटिविटी। कितना अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है उनको एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए। अब सुन भाई, अगर ये आता है, ये आता है एयर, अगर ये बीच में मीडियम होगा कौन सा, सुनो, अगर बीच में मीडियम होगा, क्या मीडियम होगा अगर हवा या वैक्यूम बोल सकते हो आप, ठीक है, तो या स्पेस बोल सकते हो आपसे, डायरेक्ट स्पेस भी लिखा जा सकता है कई बार। तो भाई सुन, ध्यान रख इसको, इसकी वैल्यू पता कितनी होती है, किसकी, एप्स, इसको क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। कम ऑन, क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट, तब इसको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अगर ये जो मीडियम है, अगर हवा के अलावा कुछ और हो जाए, ग्लास हो जाए, वैक्स हो जाए, पेपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भाई साहब तब इसको, अगर कोई अदर मीडियम है कोई, ठीक है, कोई दूसरा मीडियम है, तो ध्यान रखना रे बाबा, क्या, तब उसको एप्सिलॉन एम लिखा जाता है। कम ऑन, क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन एम लिखा जाता है। अबे यार याद कर, ठीक है, तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले, अभी देर नहीं हुई है, कर सकता है, ठीक है, टाइम है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया। परमिटिविटी क्या बता रही, कितना अलाउ कर रहे हैं ये मीडियम एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए इन चार्जेस को, ठीक है। और अगर मीडियम एयर हुआ तो उसको एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और अगर अदर मीडियम हुआ तो उसको एप्सिलॉन एम लिखेंगे। अब सुन, यहाँ पे मैंने हवा रखी थी, कम ऑन, क्या रखा था, हवा, तो बता यहाँ पे क्या लिखूंगा, वो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए लिख रहा था मैं वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बीच में हवा थी। अगर भाई साहब बीच में क्या हो जाए, मीडियम हो जाए, कोई दूसरा मीडियम हो जाए, अदर मीडियम देन हवा, तो या तब क्या बोलोगे, जैसे पानी रख दो मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्सेस तो लगेगा, मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएगा, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ जाएगा, F3, ठीक है, F3 दोनों बराबर होंगे लेकिन इनसे अलग होगा, इनसे अलग हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा लेकिन नेचर चेंज नहीं होगा रे बाबा। क्या, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज, अगर मान लो ऊपर 50 लग रहा था, मान लो 30 हो गई नीचे जाके, जब कोई इन चार्जेस को किसी मीडियम पे रखा तब उनकी इन पे जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, उसकी वैल्यू चेंज होगी, बट नेचर चेंज नहीं हुआ। अभी वहाँ रिपल्सिव था, यहाँ भी रिपल्सिव है। कमान, क्या है, अगर यहाँ रिपल्सिव था यहाँ भी रिपल्सिव ही होगा। यहाँ क्या होगा, अगर अट्रैक्टिव होगा तो यहाँ भी अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा। मीडियम चेंज करने से नेचर चेंज नहीं होता फोर्स का। ओ माय गॉड, क्या कॉन्सेप्ट है। नेचर चेंज होने, सुने, जब मीडियम चेंज होता है तो वैल्यू चेंज होती है फोर्स की। सुन, अब एक बात रही बात, एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जब हम ना एप्सिलॉन नॉट लेते हैं तो के की वैल्यू, जब एप्सिलॉन नॉट लेते मतलब जब बीच में हवा आती है ना, हवा, तो ये ज़्यादा अलाउ करता है इन दोनों को आपस में फोर्स लगाने के लिए, हवा या वैक्यूम बोल सकते हो। तो तब भाई उस टाइम पे मैक्सिमम फोर्स लगता है, मैक्सिमम कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब मीडियम कौन सा हो, हवा हो, या स्पेस बोल सकते हो आप नॉर्मली, ठीक है, तो हवा हो। और अगर कोई और हो तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाती, कम होती जाती है। वैसे अगर मान लो पानी रखा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फोर्सेस यहाँ पे क्या लगेंगे, कम लगेंगे, सबसे ज़्यादा हवा में लगते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन ऑन, ठीक है, एवरीवन ओके। चलो भाई आगे चलते हैं। तो मैंने इतना तो बात बता दी, तो मतलब हमने सीखा क्या अभी तक यार, कि जो के होता है ना, के, ये जो स्मॉल के है ये डिपेंड कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन पे। अगर हवा आएगी तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा। तो ऐसा है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, दिस इज़ व्हाट, बीच में क्या है, हवा है, तो ये अगर क्या लग रहा है, फोर्सेज ऐसे लग रहे हैं, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, तो भाई साहब इसको कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, Q1 Q2, और दोनों के बीच में दूरी आर की आर है मान लो, तो R² हो जाएगा। अगर मैं उप्स सॉरी, ये फोर्स था, सॉरी फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो के की वैल्यू ये है, जो ये है। अगर मैं फोर्सेस की वैल्यू अगर तब बोलूँ, अगर इसको यहाँ से उठा के किसी मीडियम में ले जाइए, कोई बीच में मीडियम है अदर देन एयर, तब ये फोर्सेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मान लो यहाँ F1 था, ये F2 होगी, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, जो इस मीडियम की परमिटिविटी होगी। ये मीडियम कितना अलाउ करेगा इन दोनों को फोर्स लगाने में, दैट इज शोन बाय द परमिटिविटी ऑफ डेट मीडियम, ठीक है। और Q1 Q2 अपॉन R², कम ऑन यार, इसकी वजह से फोर्स पे फर्क पड़ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, रापचिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मज़ा आ गया, ठीक है। तो के डिपेंड करता है, अगर मैं के की बात करूँ, के जो अभी लिखा था स्मॉल के, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, मीडियम के चेंज होने पे इस पर वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊँ, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, आई थिंक
ठीक है, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो ये जो वैल्यू है ये हवा की स्पेस के लिए है, ठीक है। और अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यानी कि देखो, अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो एप्सिलॉन चेंज हो रहा है, उसकी वजह से के चेंज हो रहा है। तो के जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे। अरे कम ऑन, क्या डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम के चेंज होने पे के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये पूरा पोर्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें बताऊँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर फ्री स्पेस है, ये क्या बता रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये पूरा, ठीक है। के अगर तुमने स्पेस लिया है तो इसकी के की वैल्यू, इसको सॉल्व करके 9 × 10⁹ आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ के, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा। अरे आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, आई होप सो। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो रहा है बट क्या करें, समझाना है, ऐसे ही पड़ता है। लास्ट कॉन्सेप्ट इस पे आता है, वो आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जिसको कैपिटल ए के या फिर एप्सिलॉन आर से डिनोट करा जाता है। ये क्या होता है, ये होता है रेशो होता है किस चीज़ का, कि आपने परमिटिविटी और मीडियम के, जो मीडियम का जो परमिटिविटी था उसको आप कंपेयर करोगे किसी हवा के या स्पेस के परमिटिविटी के साथ, एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ जब आप कंपेयर करते हो ना किसी मीडियम की परमिटिविटी को, उसी के रेशो को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कम ऑन, क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या बोल सकते हो आप क्या, रिलेटिव, कम ऑन, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। अरे कम ऑन, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। भाई नाम ही पता चल रहा है, रिलेटिव किसी के रेस्पेक्ट में बोला गया, ये रिलेटिव वो नहीं है, दूसरा कोई, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी के रेस्पेक्ट में बोला गया, और वो क्या है, हवा। हवा की परमिटिविटी की रेस्पेक्ट में किसी और मीडियम की परमिटिविटी कितनी, वो कितना अलाउ कर रहा है चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने के लिए। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, सोच लेना इसका थोड़ा सा। ये ऐसे हैं, चार्जेस हैं, बीच में हवा है, तो उनकी परमिटिविटी ये होगी एप्सिलॉन नॉट। अगर बीच में हवा है तब उनमें फोर्स कुछ और लगेगा, ठीक है। और अब देखो, जैसे इन चार्जेस को किसी मीडियम पे रख दिया गया, हवा के अलावा कोई, जैसे पानी में रख लो चलो, या वैक्स में रख लो चलो, तो ये जो चार्जेस है इसकी वजह से क्या होगा, ये मीडियम के आने की वजह से इन पे फोर्स चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसकी परमिटिविटी थी एप्सिलॉन एम, तो यही बोला गया है कि जब आप इन दोनों की परमिटिविटी को कंपेयर करोगे ना, वो ये कंपैरिजन बताता है, कौन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि इस वाले मीडियम की जो परमिटिविटी थी कितना अलाउ कर रहा था एज कंपेयर टू हवा की परमिटिविटी के साथ। हवा कितना अलाउ कर रहा था फोर्स लगाने के लिए इन चार्जेस को, और दूसरा मीडियम कितना लगा रहा है, उनके कंपेरिजन करता है ये। आई होप समझ में आ रहा हो, भगवान जाने, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, बाकी आपकी मर्जी है, अब क्या कर सकते हो। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आज के लिए, के। भाई के को अगर तुम्हें, हमने क्या लिखा अभी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन, कैपिटल के है वो वाला स्मॉल के था, और एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, ऐसा लिखा था ना एक फॉर्मूला, कि परमिटिविटी अगर दे रखी हो किसी मीडियम की तो आप निकाल सकते हो। अगर फोर्स के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फोर्स देख तुझे पता है, अगर मान ले कोई दो चार्जेस है, कम ऑन, क्या है, दो चार्जेस। अरे यार दिमाग लगा, थोड़ा उठ, ठीक है, दिमाग लगा। बीच में हवा है तो बता क्या होना चाहिए, एयर अगर बीच में है तो यहाँ पे फोर्सेस लगेंगे इस पे, ऐसे ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। मान लो दिस इज Q1, दिस इज Q2, दोनों के बीच में दूरी R है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लेते हैं F0 लग रहा है, इनमें क्या लग रहा है, F0 लग रहा है। ध्यान रखना है दोनों एक बराबर होते हैं, बस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो F0 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच में क्या है, हवा है, उसकी परमिटिविटी यही होती है। और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी जगह कोई मीडियम रख दूँ, अगर इन चार्जेस को उठा के किसी मीडियम में रख दूँ, कोई मीडियम रख दिया अदर देन हवा, तो ये आ गया Q1, ये आ गया Q2, तो यहाँ पे फोर्सेस लगेंगे। कम ऑन यार, क्या लगेंगे, फोर्सेस लगेंगे, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फोर्सेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लो FM लिख लेते हैं, कोई मीडियम आ गया ना यहाँ पे, इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन M है। तो अब देखो क्या लिखूंगा मैं इस केस में, FM क्या लिखूंगा, देखो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन M आ जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्जेस तो वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है। तो अब एक काम करो, डिवाइड कर दो जरा इनको, रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करते हैं, जरा रेशो निकालते हैं। भाई ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये वाला भी कट गया, तो ये एप्सिलॉन एम ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा F0 अपॉन FM, ये यहाँ गया, ये गया, ठीक है। एप्सिलॉन M अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। भाई अभी देखा था, इसी को क्या बोला जाता है, K बोला जाता है, या बोल सकते हो क्या, एप्सिलॉन R बोला जाता है। ओ माय गॉड, निकल तो गया फोर्स के टर्म में,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आपको इसके हवा में जब है वो चार्जेस तब कितना फोर्स लग रहा है और जब मीडियम में गया तब कितना फोर्स लग रहा था, अगर ये पता है ना तो आप इस मीडियम की परमिटिविटी, इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हो आप। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट और आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ एंड मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, बाय बाय।